फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाउस प्रॉपर्टी का वीडियो दूसरा बना रहे हैं। इस वाले वीडियो में हम ये बताएंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाता है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये जो फॉर्मेट है इसके बारे में बता दिया था। ठीक है, अब इसके बारे में बता दिया था तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू म्युनिसिपल टैक्स के बारे में भी बता ही दिया था। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से ये म्युनिसिपल टैक्स का अमाउंट, अनरियलाइज रेंट ये भी बताया था। अनरियलाइज रेंट मतलब कि आपका भूतकाल का कोई जो है रेंट है वो आपको मिला नहीं है, वो आपको इस साल मिल गया है, तो वो वाला अमाउंट भी ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस कर देंगे तो हमारा ये एनुअल वैल्यू आ जाएगा। इसको नेट एनुअल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे किसको, ग्रॉस एनुअल वैल्यू को। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू को पढ़ेंगे। इसके बाद हमें डिडक्शन भी मिलता है। डिडक्शन जो मिलता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 मिलता है। इसमें पहले ये 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, इसके बारे में भी हमने बता दिया था 30% क्यों होता है। ये जिस वीडियो में हमने बताया उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ठीक है, आप वहाँ से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये 30% एनुअल वैल्यू का जो है ये वाला अमाउंट, और इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने अगर मकान को बनवाने या ख़रीदने के लिए लोन लिया है तो वो वाला अमाउंट भी लेस कर देंगे। और लेस करने के बाद इसमें एनुअल वैल्यू में से ये दोनों अमाउंट, डिडक्शन का अमाउंट लेस कर दोगे तो ये आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो आज इस वाले वीडियो में जो है स्पेशल हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसको जो है जीएवी के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, जीएवी, इसको देखिए कैलकुलेट करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान देना पड़ेगा। दो बातों में से कौन कौन सी वो बातें हैं, पहला है आउट एक्ट, दूसरा है अंडर एक्ट। आउट एक्ट में तीन चीज़ें पढ़नी हैं, तीनों में से हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे है। आउट एक्ट रहेगा तो इसमें स्टैंडर्ड रेंट नहीं रहेगा। अगर अंडर एक्ट रहेगा, अंडर एक्ट वाले में स्टैंडर्ड रेंट रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो आउट एक्ट में पहला म्युनिसिपल वैल्यू दिया रहेगा, दूसरा फेयर रेंट दिया रहेगा, तीसरा एक्चुअल रेंट दिया रहेगा। जबकि अंडर एक्ट वाले में म्युनिसिपल वैल्यू भी दिया रहेगा, फेयर रेंट दिया रहेगा और एक्चुअल रेंट दिया रहेगा, और ये स्टैंडर्ड रेंट ये दिया रहेगा। स्टैंडर्ड रेंट जो होता है ये बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट, मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा स्टैंडर्ड रेंट का निर्धारण किया जाता है। तो ये जो है अंडर एक्ट के अंतर्गत आता है। अगर क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है तो आप जान जाइए कि ये अंडर एक्ट है। ठीक है, अब आइए हम लोग ये आउट एक्ट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे आउट एक्ट के द्वारा। ठीक है, उसका रूल रेगुलेशन क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें है, देखिए पहले ही लिख दिया गया है विच एवर इज मोर, मतलब इन तीनों में से जो है जो ज़्यादा होगा वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। इन तीनों में पहला कौन सा है, क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट। मान लीजिए म्युनिसिपल वैल्यू 10,000, फेयर रेंट 12,000, एक्चुअल रेंट 9,000, तो इन तीनों में फेयर रेंट ज़्यादा है 12,000, तो आपका जो है इसका जीएवी 12,000 हो जाएगा। उसके बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू बाय अंडर एक्ट। अंडर एक्ट में क्या है, इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमाइन करें, कैसे निकालेंगे उसके बारे में आइए देख लेते हैं। इसमें जो है चार चीज़ें रहेंगी, चार चीज़ें में वो कौन कौन सी हैं, देखिए पहला तो म्युनिसिपल वैल्यू रहेगा ही, फेयर वैल्यू भी रहेगा, एक्चुअल रेंट भी रहेगा। इसमें एक चीज़ एडिशनल, यही स्टैंडर्ड रेंट आ जाता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रेंट अगर दे दिया तो आप जान जाइए कि अंडर एक्ट है। उसके बाद इसमें क्या रूल रेगुलेशन है इसको आइए देख लेते हैं। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट जीएवी बाय द अंडर एक्ट। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम आपको म्युनिसिपल वैल्यू वाली अमाउंट और फेयर वैल्यू ये अमाउंट, इन दोनों में विच एवर इज मोर, जो ज़्यादा होगा वही अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट का अमाउंट भी लिख देंगे, स्टैंडर्ड रेंट का
और ये जो विच एवर इज मोर वाला आया है, ये इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करेंगे? विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम हो वही वाली अमाउंट हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये जो विच एवर इज लेस वाली अमाउंट आई है, इसमें हम लोग एक्चुअल रेंट लिखेंगे, एक्चुअल रेंट का अमाउंट लिखेंगे, फिर इन दोनों में कंपेयर करेंगे। विच एवर इज मोर, जो दोनों में अधिक होगा वही हम लोगों का क्या जीएवी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए, पहले में म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू में इन दोनों में जो ज़्यादा है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, और जो अमाउंट आएगा और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। जो दोनों में कम होगा उस अमाउंट को एक्चुअल रेंट में कंपेयर करेंगे, और जो ज़्यादा होगा एक्चुअल रेंट में जब कंपेयर करेंगे जो ज़्यादा होगा वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। आइए, इसका एक तरीका और है। पहला तरीका हम लोगों ने देख लिया, एक तरीका और है, उसको देखते हैं। दूसरा तरीका जो है, इसमें हमें 2 स्टेप ध्यान देने पड़ेंगे। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या क्या देखना है? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट। इन तीनों में जो ज़्यादा है, विच एवर इज मोर, इन तीनों में जो अमाउंट ज़्यादा रहेगा उसको लिख लेंगे। और जो है सेकेंड स्टेप में स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट, इन दोनों में जो ज़्यादा रहेगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे। जो दोनों में कम होगा वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। ठीक है, एक बार हम फिर बता दे रहे हैं। स्टेप फर्स्ट में म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, एक्चुअल रेंट दिया है। इन तीनों में जो है जो ज़्यादा होगा उसको अमाउंट देख लेंगे। स्टेप सेकंड में स्टैंडर्ड रेंट दिया है और एक्चुअल रेंट दिया है, इन दोनों में जो ज़्यादा होगा वो वाला अमाउंट लिख लेंगे। और फिर ये इन दोनों में, इसमें और इसमें, इन दोनों में जो कम होगा उस अमाउंट को लिख लेंगे, वही हम लोगों का ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। आइए, इन दोनों को अंडर एक्ट और आउट एक्ट जो हमने पढ़ा, एक एक उदाहरण देख लेते हैं दोनों का। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं पहले आउट एक्ट का। ठीक है, मिस्टर एक्स इज़ द ओनर ऑफ द हाउस। मिस्टर एक्स इज़ द ओनर ऑफ अ हाउस विच इज़ लेट आउट एंड नॉट गवर्नड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट। देखिए, मिस्टर एक्स हैं जिनके पास, जो एक हाउस के ऑनर हैं, और विच इज़ लेट आउट, उन्होंने अपने मकान को लेट आउट किया है, और वह नॉट गवर्न बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट, वह रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा नहीं गवर्न किया जाता है। आफ्टर दैट फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का पता लगाए। म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 30,000, फेयर रेंट दिया है 36,000, एक्चुअल रेंट दिया है 32,000। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, हमने बताया था ना आउट एक्ट में कि म्युनिसिपल वैल्यू का अमाउंट, फेयर रेंट का अमाउंट, एक्चुअल रेंट का अमाउंट, इन तीनों में कंपेयर करेंगे। विच एवर इज मोर, जो सबसे ज़्यादा होगा वही हम लोगों का जीएवी होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला तरीका। अब आइए देख लेते हैं हम लोग अंडर एक्ट के लिए। एग्जाम्पल जो है ये अंडर एक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, मिस्टर एक्स इज़ द ओनर ऑफ अ हाउस विच इज़ लेट आउट एंड कवर्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट, फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मिस्टर एक्स हैं जो कि एक मकान के ऑनर हैं, उनका वो जो मकान है वह रेंट कंट्रोल एक्ट से कवर्ड है, और बोला गया है ग्रॉस एनुअल वैल्यू का पता लगाए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में दिया है म्युनिसिपल वैल्यू 30,000, फेयर रेंट 36,000, स्टैंडर्ड रेंट 30,000, एक्चुअल रेंट 40,000। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके सॉल्यूशन में हम लोगों ने देखिए 2 तरीका पढ़ा था ना, दोनों तरीकों से एक एक बार सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। पहला तरीका जो है वो म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 30,000 और फेयर रेंट दिया है 36,000।
बोला गया विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर, दोनों में सबसे ज़्यादा क्या है 36,000। और स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दिया है 30,000। अब दोनों में जो ज़्यादा हो, जो दोनों में कम हो, विच एवर इज लेस, दोनों में कौन कम है 30,000 कम है, उसको लिख लेंगे। अब एक्चुअल रेंट का अमाउंट दिया है क्वेश्चन में 40,000। अब बोला गया विच एवर इज मोर, इन दोनों में जो है कौन सा ज़्यादा है वो वाला अमाउंट लिखा जाएगा, विच एवर इज मोर, तो दोनों में कौन सा ज़्यादा है 40,000, तो यही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा 40,000। ये तो नियमानुसार है, ठीक है। एक तरीका और है, इस तरीके में देखिए 2 स्टेप होते हैं, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये। तो इसमें म्युनिसिपल वैल्यू 30,000 क्वेश्चन में ही है, फेयर रेंट क्वेश्चन में 36,000, एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में 40,000। अब बोला गया इन तीनों में विच एवर इज मोर, तो तीनों में ज़्यादा कौन सा है 40,000, ठीक है। इन तीनों में ज़्यादा कौन सा है 40,000 है ना, उसको लिख लिए। और स्टैंडर्ड रेंट एक्चुअल रेंट, इन दोनों में कौन सा सबसे ज़्यादा है 40,000, इसको लिख लिए। अब बोला गया है इन दोनों में से हमें पता लगाना है, कि कौन सबसे कम है, विच एवर इज लेस, तो दोनों बराबर ही है इसलिए एक कोई भी लिख लीजिए 40,000। यही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। तो इस तरीके से ग्रॉस एनुअल वैल्यू का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों से अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।